एक रफ ड्राफ्ट बना देता हूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सारा का सारा मसाला ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है। इसी सारे के सारे कंटेंट को अगर मैं कंसोलिडेट कर दूं और यहां लिख दूं तो एक हमारा हार्मोन था जिसका नाम था ऑक्सिन, एक हार्मोन था जिसका नाम था जिबरलिन या जिबरलिक एसिड, एक हार्मोन था जिसका नाम था साइटोकाइनिन, एक हार्मोन था जिसका नाम था एब्सिसिक एसिड या हम इसे क्या कह रहे थे, एबीए कह रहे थे, एंड लास्ट जो हार्मोन था इसका नाम था इथाइलिन। क्या ये हम सबको पता है? बिल्कुल पता है। मुझे ये बताइए कि ये जो हार्मोन्स हैं ये आपके किस किस कैटेगरी के होंगे? क्या ये जो ऑक्सिन है ये प्रमोटर होता है हार्मोन, अच्छे काम करता है बिल्कुल, जिबरलिक एसिड प्रमोटर होता है, साइटोकाइनिन प्रमोटर होता है, एब्सिसिक एसिड नेगेटिव होता है, जो इथाइलिन है ये आपका बोथ कैटेगरीज में आता है। और अगर आपको किसी एक कैटेगरी में रखना ही हो तो क्या आप इसे इनहिबिटर वाली कैटेगरी में रखेंगे? बिल्कुल सर। अब ये जो हार्मोन है बनते किस चीज से हैं, बनते किस केमिकल से हैं, ये भी हम लोग लिख लेते हैं। ऑक्सिन जो था ये किससे बना था? सर आपने हमें बनाकर बताया था कि सबसे कॉमन जो ऑक्सिन है इसका नाम होता है इंडोल एसिटिक एसिड, जिसमें ये इंडोल ग्रुप होता है। और ये इंडोल ग्रुप कहां से आता है? ट्रिप्टोफैन नाम के अमीनो एसिड से आता है। तो ये बात हमको याद हो गई थी स्ट्रक्चर से ही कि ये जो ऑक्सिन है ये इंडोल ग्रुप से बनता है और ये इंडोल कहां से आता है? टीआरपी से, यानी ट्रिप्टोफैन नाम के अमीनो एसिड से आता है। सिमिलरली जिबरलिक एसिड हमने याद किया था जीटीए बोल के, जीए मतलब जिबरलिक एसिड एंड टी का मतलब ये टर्पीन नाम के केमिकल से बनता है। और ये टर्पीन कहां से आया था मेरे दोस्त? ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से आया था, ये एसिटाइल कोएंजाइम ए से आया था। अगर मैं एबीए की बात करूं तो इसको हमने याद किया था एबीसी से, यानी एब्सिसिक एसिड जो है ये किससे आया था? कैरोटिनॉइड नाम के पिगमेंट से आया था, ये कैरोटिनॉइड नाम के पिगमेंट से आया था। अगर मैं बात करूं साइटोकाइनिन की तो साइटोकाइनिन कहां से आया था? ये एडेनिन की मॉडिफिकेशन से बना था। एडेनिन नाम का जो नाइट्रोजनस बेस है इसकी मॉडिफिकेशन से बना था। तो क्या ये एक एडेनिन डेरिवेटिव है? यस गुरुजी, एक एडेनिन डेरिवेटिव है, ये एक नाइट्रोजनस बेस के मॉडिफिकेशन से बनता है। एंड इथाइलिन जो था ये कैसा था गुरुजी? ये आपका गैसियस था, ये एक गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन होते हैं एंड 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है। अगर मैं इनके बायो एसिड की बात करूं, अगर मैं इनके टेस्ट की बात करूं तो यहां पर ऑक्सिन में क्या होता है? एविना कर्वेचर टेस्ट होता है गुरुजी। अगर आप जिबरलिक एसिड की बात करें तो यहां पे ड्वार्फ मेज प्लांट टेस्ट होता है। पहला टेस्ट होगा आपका ड्वार्फ मेज प्लांट टेस्ट और दूसरा जो टेस्ट होगा ये हो जाएगा आपका अल्फा अमाइलेज टेस्ट। आज आपको ये दोनों के दोनों टेस्ट जो है इनके बारे में मैं बताऊंगा। यहां पर साइटोकाइनिन में क्या होता है? क्लोरोफिल टेस्ट होता है, इसे क्लोरोफिल प्रिजर्वेशन टेस्ट भी कहते हैं, तो आप इसे क्लोरोफिल टेस्ट कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हैं गुरुदेव। ये जो आपका एब्सिसिक एसिड है इसमें होता है स्टोमेटा क्लोजर टेस्ट, ऐसा टेस्ट जिसमें स्टोमेटा क्लोज हो जाए, तो स्टोमेटा क्लोजर टेस्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा गुरुदेव। यहां पर ये जो आपका गैसियस है इसमें हम लोग क्या कहते हैं? इसमें होता है ट्रिपल रिस्पांस टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? ट्रिपल रिस्पांस टेस्ट, यानी 3 चीजें यहां पर हो रही होंगी, इसे क्या कहा जाता है? ट्रिपल रिस्पांस टेस्ट कहा जाता है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट। क्या इतनी बातें मेरे सारे भाइयों को पता है पहले से? क्या इतनी बातें हम सबको पता है? सर पता तो है। इसका आपने पूरा का पूरा टेबल बनवाया था, वो टेबल यहां पर बना हुआ है। यहां मैंने आपको बताया था कि ऑक्सिन भी अच्छे काम करता है, जिबरलिन भी अच्छे काम करता है, साइटोकाइनिन भी अच्छे काम करता है, एब्सिसिक एसिड एक नेगेटिव हार्मोन है और इथाइलिन अच्छे और बुरे दोनों काम करता है, लेकिन इसके पाप जो है वो पुण्य से ज्यादा है, तो ये ज्यादा बुरे काम करता है, तो आप इसे इनहिबिटरी की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जो ऑक्सिन है भैया ये सबसे कॉमन ऑक्सिन का नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, तो ये इंडोल ग्रुप से बनता है और ये इंडोल ग्रुप ट्रिप्टोफैन